अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ बायोलॉजी का स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी बोन्स कौन कौन सी हैं और किस पार्ट के अंदर कितनी कितनी बोन्स हैं, किस जगह पे कितनी हैं और किस तरीके से ये बोन्स जो सी हैं एक दूसरे के साथ अरेंज हुई हुई हैं और कैसे एक पूरा स्केलेटन अपने आप को इसने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो इन बोन के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स भी प्रेजेंट है कि ऐसा ही नहीं है कि एक जो है पूरी मुकम्मल एक ही हड्डी हो जाए, वो ऐसे प्रेजेंट है। तो हमने बात की थी कि 206 टोटल बोन्स हैं, सही है। तो वो जो 206 जब बोन्स एक दूसरे के साथ जहाँ पे अटैच हुई होती हैं, तो वो जो अटैचमेंट साइट होती है दरमियान में, जिस जगह पे वो दो एक दूसरे के साथ ज्वाइन की हुई है, अटैच हुई हुई है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स क्या है कि ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, कि एक दूसरे के साथ अटैच हुई हुई हैं, ज्वाइन की हुई हैं। इसके बाद ये ना सिर्फ एक ये कनेक्शन की साइट है, बल्कि ये क्या करती हैं कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं कि यहाँ से ही जो जॉइंट का रीजन है, यहीं से आपका पूरा जो ऑर्गन है, ये पूरी बॉडी है, वो आपके इसी जॉइंट के रीजन से वो मूव करेगा। और इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। मैकेनिकल सपोर्ट के एक जो है ना वो मूवमेंट करवा के जो हम फोर्स वगैरह सारी लगा रहे हैं, वो इसके थ्रू जो है ना वो आगे जाती हैं। जैसे कि आपने फिजिक्स के अंदर लीवर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इस लीवर के जो स्ट्रक्चर के अंदर जो फलक्रम वाला पोर्शन होता है, वो वहाँ से उसकी सपोर्ट लग रही है कि वहाँ से वो एफर्ट को जो है ना वो आपकी कम करके और वर्क डन ज़्यादा कर रहा है। तो यही जो है मैकेनिकल सपोर्ट यही है, और यही आपका जो जॉइंट का रीजन है, वो फलक्रम की तरह एक्ट करके तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और आपकी एफर्ट को कम कर रहा है और वर्क डन आपका ज़्यादा कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो है हमारी मूवमेंट करवा रही हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। हमने जैसे कि बोन्स की हमने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी, हमने यहाँ पे भी जो है जॉइंट्स को भी हमने मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर हमने डिवाइड कर लिया और हमने इस बेस पे डिवाइड किया कि किसके अंदर कितनी मूवमेंट कर रही है, किस हद तक कोई जॉइंट मूव कर सकता है। हमने वो जो हद है मूवमेंट की, उसकी बेस पे हमने इनको डिवाइड किया है मुख्तलिफ पार्ट्स, वो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं टाइप्स में। तो जो सबसे पहली टाइप है वो है इमूवेबल जॉइंट या फिक्स्ड जॉइंट। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके मूवमेंट हो ही नहीं सकती, कि ये जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स हो गए हुए एक दूसरे के साथ। तो ऐसे जॉइंट्स के अंदर आ जाते हैं आपके जो स्कल के जॉइंट्स हैं, कि हमने स्कल के अंदर इतनी ज़्यादा बोन्स पड़ी थी, तो वो बोन्स क्या है कि आपका हेड के अंदर से वो आपका मूव नहीं कर सकता। तो जो आपकी स्कल की बोन्स हैं, ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे अटैच है, ये यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे क्या है कि इधर से मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये फिक्स हो गई हैं एक दूसरे के साथ। ये जॉइंट है, ये इमूवेबल है। इमूवेबल होता है जो मूव नहीं कर सकता। तो ये इमूवेबल या फिक्स जॉइंट्स हैं जहाँ पे ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हमने बात की थी कि हमने जॉइंट्स को जो है वो इसी बेस पे डिवाइड किया कि इसके अंदर किस हद तक मूवमेंट हो सकती है। तो इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकती, इसलिए हमने कहा है कि ये इमूवेबल या फिक्स जॉइंट्स हैं। इसके बाद आ जाती है बारी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, कि जो सिर्फ कुछ हद तक मूव कर सकते हैं। पहले इमूवेबल थे जो मूव ही नहीं कर सकते, अब हैं जो कुछ हद तक मूव कर सकते हैं। ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे, कुछ डिग्रीज तक मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो वर्टिब्रीज हैं, जो रीढ़ की हड्डियां हैं दरमियान में, वो कुछ हद तक मूव कर सकती हैं। कि आप कमर को, ये नहीं है कि आप अपने हेड रीजन को आप टांगों के साथ जाके लगा लें, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ कुछ हद तक लेफ्ट राइट और आगे पीछे थोड़ा सा बस मूव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ कि ये सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है, ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स से जैसे इनके नाम से जाहिर है कि जो मूव कर सकते हैं। अब ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो वैरायटी ऑफ मूवमेंट, जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके शोल्डर के जॉइंट्स आ गए, आपके हिप्स के जॉइंट्स आ गए, एल्बो जॉइंट आ गए, कोनियों का, नी का, घुटने का जॉइंट आ गया। ये सारे जो से आपके जॉइंट्स हैं ये मूव कर सकते हैं, ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं, स्लाइडली से ज़्यादा। और इसको भी हमने ये भी आगे से मुख्तलिफ जॉइंट्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, कि जैसे आपके मूवेबल जॉइंट्स हैं, इनको भी आगे से फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले आपके आ जाते हैं हिंज जॉइंट्स और सेकंड वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, हिंज का मतलब होता है जैसे आपके जैसे दरवाजे के साथ पीछे हिंजेस हैं, जिसकी वजह से दरवाज़ा खुलता बंद होता है। इसी तरीके से आपका जो लैपटॉप है उसके साथ हिंजेस लगे होते हैं,
जो कि मूव कर सकता है। तो आप उसकी मूवमेंट को कंपेयर करें, अपने लैपटॉप की मूवमेंट को कंपेयर करें, तो आपको हिंज जॉइंट की मूवमेंट को पता चल जाएगा। हिंज जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके नी के अंदर, घुटने जो से आपका घुटने के अंदर, और एल्बो आपकी कोहनी के अंदर। तो ये जो है ये सिर्फ कुछ हद तक जो है ना अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं। ये इससे ज़्यादा राइट एंड लेफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपने बाजू को राइट एंड लेफ्ट करवा रहे हैं तो आपकी कोहनी नहीं कर रही। आप पीछे बाजू को पकड़ लें कि वहाँ से आपका शोल्डर मूव ना करे, फिर आप अपने आगे से बाजू को मूव करवा सकें, करवाएं, तो आप देखेंगे कि अब फिर आपकी मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी कोहनी है, ये एल्बो है, वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ या ऊपर और नीचे मूव कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर इन्होंने शो किया हुआ है कि ये सिर्फ अब जो है ये इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है, ये आगे और पीछे इस तरह लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकता। तो इसके बाद बारी आ जाती है हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी। तो इसके अंदर आपके हिप जॉइंट्स और शोल्डर के जो से जॉइंट्स हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। हमने टोटल पढ़ी हैं मेन जो सी हैं वो 3 कैटेगरीज हैं जॉइंट्स की: इमूवेबल, स्लाइडली मूवेबल एंड मूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है जो कि मूव ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कल की बोन्स होगी। स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स वो हैं जो कुछ हद तक, कुछ डिग्रीज तक सिर्फ मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वर्टिब्रीज की जो से हैं जॉइंट्स आगे। उसके बाद बारी आ जाती है मूवेबल की, जो से हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, और इसको भी आगे से हमने 2 के अंदर डिवाइड किया: हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स के अंदर वो वाले जॉइंट्स आएंगे जो कि बैक एंड फोर्थ सिर्फ मूव कर सकते हैं, जो है ना 2 डायरेक्शनल हैं, जो कि बाकी 2 साइड्स के ऊपर मूव नहीं कर सकते, लेफ्ट एंड राइट नहीं कर सकते। तो वो जो है उन जॉइंट्स की आपकी एग्जांपल है नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स। इसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं कि वो ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे हर डायरेक्शन में वो मूवमेंट पॉसिबल है, हर डायरेक्शन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हिप्स की और आपके शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं वो हर डायरेक्शन में जो है मूव कर सकते हैं। तो ये जो सी अगर गौर किया जाए तो ये जो जॉइंट्स की मूवमेंट है, ये भी एक हमें इसका भी फ़ायदा है कि अगर हमारा जो है हेड ब्रेन का रीजन ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट और बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी, और इसके अंदर थोड़ी सी भी इंजरी जो है ना वो उसके से हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे जो से आपके हेड के जॉइंट्स हैं, जो स्कल के जॉइंट्स हैं वो फिक्स किए हुए हैं, ताकि यहाँ पे मूवमेंट ही ना हो। अगर मूवमेंट होगी तो आपके ब्रेन के ऊपर दबाव आ सकता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो सा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर जो सी वर्टिब्रीज के दरमियान में जॉइंट है वो स्लाइटली मूवेबल है, क्योंकि इनके पीछे हमारा जो सा स्पाइनल कॉर्ड है वो अटैच है। तो अगर इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट होती तो स्पाइनल कॉर्ड में भी उसको ज़्यादा खतरा होता ब्रेक होने का। तो इसके अलावा मूवेबल जॉइंट्स हैं कि मूवेबल जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने ज़्यादा मूवमेंट करनी है, शोल्डर्स के ऊपर हमने ज़्यादा मूवमेंट करनी है कि हमें मुख्तलिफ अपने डिफेंस के लिए, हमने प्रीडेशन के लिए, या हमने क्या करना है कि मूवमेंट के लिए एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए ये ज़्यादा मूवेबल किए हैं, ताकि हमारी मूवमेंट जो सी है या हमारी लोकोमोशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो इसके लिए ये देखिए ये हमारा जो सा बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए एफिशिएंट है कि इसकी हर चीज़ जो सी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद देखें यहाँ पे हमने हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पढ़े थे, तो ये इसकी डायग्राम्स के अंदर देखें कि हिंज एंड हिंज जॉइंट्स किस तरह के होते हैं कि ये सिर्फ 2 डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। इस तरह ये देखें, बाकी इधर को जो है ये मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर को मूव करने के लिए यहाँ से फिक्स हो जाएगा एक साइड से, इसलिए ये सिर्फ एक साइड पर मूव करता है। जबकि आप देखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये हर डायरेक्शन मूव कर सकता है, कि यहाँ पे ये एक आगे से गोल है, जिस तरह का आपका आगे से जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक भी क्या करती है वो हर डायरेक्शन में आप उसे मूव करवा सकते हैं। तो ये लेफ्ट राइट भी, अप एंड डाउन भी जो है ये मूव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।